नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हम जानने की कोशिश करेंगे, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं किसी पार्टनर के साथ और उन्हें कमिटमेंट नहीं मिल रहा है अपने करंट पार्टनर से। तो मुझे ऐसी इंट्यूशन आई कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर के साथ होगी या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। यही टॉपिक है। दिस इज़ अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Lord, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं अपने करंट पार्टनर के साथ, क्या उनकी शादी उनके करंट पार्टनर से होगी? प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। दूसरा कार्ड है डोर टू रोमांस। व्हाट एल्स? एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। व्हाट एल्स? द थिंकिंग वुमन। ओके। जर्नी। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? कम्युनिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसीशन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके करंट पार्टनर से होगी? द फूल। एम्परर। Any other card? My last shuffle. Chariot.
हाई प्रीस्टेस, बॉटम से है मैजिशियन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके करंट पार्टनर से होगी? पहला कार्ड है मैसेज इन अ बॉटल। गो द डिस्टेंस। राउंड एंड राउंड। टू द सी। क्लीन इट अप। ऑर्फन्ड। और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, यहाँ पर आया है इमेजिन। यहाँ पे आया है टाइम टू गो। ओके, शुरू करते हैं। और जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप एक जर्नी, लाइफ ऑलरेडी एक जर्नी होती है और उस जर्नी में अभी आप मुझे अकेले नज़र आ रहे हैं और आप तलाश कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन की जो लाइफ जिस तरीके का डिज़ायर्ड पार्टनर आप चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिशें अलग होती हैं, तो आप एक ऐसा पार्टनर डिज़ायर कर रहे हैं जो हर सुख दुख में हर चीज़ में आपका साथ दे और आपके साथ एक बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ की जर्नी को आप कंप्लीट करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। अभी जो आपका करंट पार्टनर है, उस पार्टनर ने, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उस पार्टनर ने आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है, कमिटमेंट नहीं दिया है, बिकॉज़ ऑफ कम्युनिटी रीजंस, बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी इशू। कम्युनिटी की वजह से, कैरियर की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से और थर्ड पार्टी इशू की वजह से अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है और आपको गोल 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 उसी चक्रव्यूह में घूमना पड़ रहा है जिस चक्रव्यूह में आप पिछले कुछ सालों से घूम रहे होंगे जब से आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप उस पर्सन को मीलों दूर ले जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप हों और वो पर्सन हो और आप लोग एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। आप उसके मैसेज और कॉल का हर समय इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद इस मैसेज में आपको कमिटमेंट मिल जाए या इस कॉल में आपको कमिटमेंट मिल जाए या कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको मिल जाए जिससे आपका दिल खुश हो जाए। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, ईश्वर में आपकी आस्था बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप अब थक चुके हैं। ये जो ऑर्फन्ड की एनर्जी आई है, मुझे ये एनर्जी दे रही है कि अब आप
थक चुके हैं ईश्वर से भी प्रार्थना करते करते, और शायद आपने गिव अप कर दिया है और अब आप ना तो सरेंडर मोड में हैं, ना ही आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और आप इतना रूठ चुके हैं सबसे, ईश्वर से भी, कि अब आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं करना। आपकी ज़िंदगी में अगर ईश्वर आपको खुशी नहीं दे सकते हैं तो फिर मिलाया क्यों? उस पर्सन से क्यों मिलाया जब उसके साथ रहना ही नहीं है, उसके साथ ज़िंदगी बिताने को नहीं मिल रही है, तो फिर वो पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया या क्यों आई? तो अब आप बिल्कुल हताश हो चुके हैं, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सोच विचार की एनर्जी चल रही है यहाँ पर। थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत डीपली सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों रिलेटेड टू लव लाइफ, शायद प्रपोजल्स आ रहे हों शादी के, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। क्या मैं अपने करंट पार्टनर के लिए वेट करती रहूं कि वो कब कमिटमेंट देगा या देगी, ताकि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे मूव ऑन करूं, या फिर मैं उस जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उसमें से किसी को सिलेक्ट करूं। तो आप अटरली कंफ्यूज्ड हैं अपनी रोमांटिक लाइफ में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का पहला कार्ड आया है। ये संकेत दे रहा है कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर शायद आपको वो सपोर्ट महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपके लिए आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता, या जब तक आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो जाता, तब तक आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है। और इसीलिए आपका ईश्वर से रुझान उठ चुका है, ईश्वर से आस्था आपकी उठ चुकी है, आप बहुत नाराज़ हैं ईश्वर से। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और अब आपका ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। लोग ताने सुनाते हैं, आपके कम्युनिटी वाले ताने सुनाते हैं, घर वाले ताने सुनाते हैं, जो भी कुछ होता है वो सब कुछ आप सहन कर रहे हैं सिर्फ उस पर्सन के लिए जो आपका पार्टनर है। और आपका पार्टनर इनडिसीशन की एनर्जी में है, सिर्फ़ और सिर्फ कैरियर की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, और कम्युनिटी की वजह से। लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, अब इस उम्र में कैसे हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी आ रही है, हो सकता है उसके बच्चे भी हों, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में रहता है या रहती है, तो आपसे रोज़ बातचीत होना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और मुझे यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ रही है, जो कि ईगोइस्टिक है वो पर्सन। अगर उसने ठान लिया कि मुझे अभी नहीं बात करनी है, कुछ दिन बात नहीं करनी है, कुछ दिन का ब्रेक लेना है, या कुछ दिन मुझे सोचने के लिए चाहिए, या मुझे वो मतलब टाल रहा है वो उस चीज़ को। जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करते हैं वो पर्सन चेंज हो जाता है, वो पर्सन बात नहीं करता है, या लड़ाई हो जाती है आपकी। तो वो गोल 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 आप उसी चक्रव्यूह में घूमे चले जा रहे हैं। यहाँ पर फूल का कार्ड है, आप एक न्यू बिगनिंग उस पर्सन के साथ करना चाहते हैं, पर वो पर्सन इतना ईगोइस्टिक है, उसकी ईगो जो है वो इतनी हावी हो रखी है उसके ऊपर, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। जबकि वो खुद आपके साथ रिलेशन में आना चाहता है, वो खुद आपको कमिटमेंट देना चाहता है, पर दे नहीं रहा, बिकॉज ऑफ सिली रीजंस, बिकॉज ऑफ इनडिसीशन, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़, बिकॉज लाइफ में सब कुछ चलता रहता है। लाइफ कीप्स ऑन मूविंग ऑन, लाइफ हमेशा मूव ऑन करती रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम
उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को रोक के बैठ जाएं। हम रोक ही नहीं सकते। दिन अगर आज का दिन चला गया तो ये दिन वापस कभी नहीं लौटेगा, पर ये चीज़ उस पर्सन के समझ में नहीं आ रही है। मैजिशियन का कार्ड है। आप बहुत 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 मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, दिलो जान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से वो पर्सन मान जाए और आपके साथ उसका कमिटमेंट हो जाए। क्लीन इट अप का कार्ड है। आप चाहते हैं कि आप इतना दूर चले जाएं, इतने दूर चले जाएं उन लोगों से जिन्होंने आपके बीच में दरार डालने की कोशिश करी है। इतना दूर चले जाएं कि माइल्स अक्रॉस की शायद आप उस किसी को याद भी नहीं करना चाहते। ये एनर्जी आ रही है मुझे। इमेजिन का कार्ड है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है काम में। आप सिर्फ इमेजिनेशन और फैंटेसी में जी रहे हैं। शायद अब ऐसा हो जाए, शायद अब ऐसा हो जाए, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। टाइम टू गो। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप थक चुके हैं, लिटरली थक चुके हैं, पर आप जा भी नहीं पा रहे हैं। आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, उसकी यादें, उसकी उसकी वो जो कुछ भी आपके साथ उसकी इंटीमेसी रही है उस पर्सन के साथ, वो सब आप नहीं भूल पा रहे और उसकी वजह से आप किसी की आगे दूसरे पर्सन के लिए मूव ऑन नहीं कर पा रहे। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है रिलेटेड टू द लव लाइफ। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप उस पर्सन के लिए इतने पॉजिटिव हैं कि आप उस पर्सन को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। इतना पॉजिटिव हैं आप उसके लिए। लवर्स का कार्ड आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। डेफिनेटली कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उस पर्सन के साथ है। पर अगर अभी आपकी लव लाइफ में ये टावर मोमेंट चल रहा है, एक ऐसा तूफ़ान आ चुका है आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से शायद आप दिन और रात रो रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है स्पिरिट्स। द एम्परर का कार्ड है। तो आप उस पर्सन को, अभी यहाँ से भी एम्परर आया है, यहाँ से भी एम्परर आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पास पोजीशन है, अथॉरिटी है, तो डोमिनेंस भी है, ईगो भी है, मेल ईगो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो रखी है इसके ऊपर और ये किसी भी तरीके से आपकी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। और आपकी एनर्जी ये है कि पेज ऑफ कप्स, आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं और ये रिवर्स में आया था, मैं उसको रिवर्स ही लूँगी। आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं पर आप उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आप कदम ही नहीं उठा पा रहे। डेविल रिवर्स में आया है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एडिक्शंस मुझे दिख रहे हैं। कुछ आपके दिख रहे हैं कि कभी आपका मन करता है कि आप सुसाइड कर लें, कभी आपका मन करता है कि मैं सारे काम छोड़ दूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ईश्वर से पूजा नहीं करनी, मेरे को सारे गलत काम करने हैं। जब मैंने इतने अच्छे काम करे तो भी मुझे फल नहीं मिल रहा,
तो फिर मैं बुरे ही काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव एडिक्शंस हो सकता है आपके जीवन में। आपने नेगेटिविटी को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। बट ये एडिक्शन से आप बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया है। इन सब से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, और ये बाहर निकालना आपका नहीं हो पा रहा है, ये ईश्वर आपके लिए कर रहे हैं कि ईश्वर आपको इस नेगेटिविटी से धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं। तो ये ईश्वर की जो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया था, उसकी वजह से आप बचे हुए हैं, और अब आप नेगेटिव एडिक्शन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इनडिसीशन की अगेन एनर्जी आ गई है। आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, किसके साथ जाना है, किस पर्सन को सिलेक्ट करें, आप नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन से, और वो पर्सन शायद आपको कम्युनिकेट कर रहा है। तो जो कम्युनिकेशन आप रिसीव करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन आपको सुनने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स। आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर वो आपको मिल नहीं रही है। वो नई शुरुआत आपको देखने को नहीं मिल रही है। और देखते हैं क्या पता चलता है। फ्री और सेल्फ, अपने आप को फ्री करने का टाइम आ चुका है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर आएँ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। कोई भी अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या आपका थॉट पैटर्न आपको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। रिट्रीट, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों का मिलन होगा। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है टावर मोमेंट के जस्ट नीचे ही आया है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सबसे, और उस पर्सन के साथ एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड इस्टेब्लिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये कौन सा पर्सन होगा वो हम चेक कर लेते हैं। अभी तक की एनर्जी के अकॉर्डिंग तो मुझे ये करंट पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। वेडिंग, और ये कार्ड आया है जस्ट एम्परर के नीचे। तो डेफिनेटली आपकी वेडिंग उसी करंट पार्टनर के साथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। एक्सप्रेस योर लव, तो यहाँ पर एनर्जी है कि जो भी लोग न्यू पार्टनर के लिए, जो सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, और न्यू पार्टनर के लिए मतलब अपने एक सोलमेट या पार्टनर के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको अपना लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। उस न्यू पार्टनर को हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करने की ज़रूरत है। मेक एन एफर्ट, वर्थ वेटिंग फॉर, तो इस पर्सन के लिए ये वो पर्सन है जो एम्परर आपकी लाइफ में भी ऑलरेडी है। ये करंट पार्टनर है आपका, उसके लिए मैसेज आया है वर्थ वेटिंग फॉर। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़रूर है, पर उसके लिए मैसेज आया है, आपके लिए मैसेज आया है कि आपको उस पर्सन का वेट करना चाहिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। समय के अनुसार डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, इस पर्सन के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स।
मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या उनकी शादी उनके करंट पार्टनर से होगी या कोई न्यू पर्सन आएगा उनकी लाइफ में? अभी मैंने बोला था आप में से कुछ लोग मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। पहला कार्ड ही आ गया, किड्स। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो शादी ना कर रहे हों आपसे। मतलब वो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो बच्चों की वजह से शादी ना कर रहे हों। हेल्दी सेक्सुअलिटी, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। फ्लर्ट, स्टार्टिंग में ये पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ फ्लर्ट किया होगा, बिकॉज़ फ्लर्ट का मतलब नेगेटिव सेंस में ही नहीं होता है। फ्लर्ट का मतलब होता है कि इजी गोइंग लाइफ ये पर्सन चाहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है। तो ये पर्सन चाहता है कि इजी गोइंग रिलेशनशिप रहे, कि हम लाइफ टाइम एक अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहें, जिससे कि उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो और आपकी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है आपके भी बच्चे हों। बट ये आपका सोलमेट है, ये एनर्जी आ चुकी है और ये एम्परर के जस्ट ऊपर आई है। तो ये पर्सन आपका सोलमेट है, इसीलिए आप इस पर्सन को ना तो भूल पा रहे हैं, ना इस पर्सन से डिटैच हो पा रहे हैं, ना किसी न्यू पर्सन की तरफ सोच पा रहे हैं। और बहुत ही जल्द ये सोलमेट कुछ ना कुछ तो आपके लिए करेगा। मैसेज कॉल तो आपको मिल ही जाएगा। सॉलिट्यूड में जा रहा है ये पर्सन। ये खुद पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले, मुझे इसके लिए भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन खुद सॉलिट्यूड में जा रहा है या जा रही है और बहुत नेगेटिविटी, ये का पूरा डार्क एनर्जी है। तो बहुत नेगेटिविटी ने इसको घेर रखा है और इसके खुद समझ में नहीं आ रहा है। इनडिसीशन की एनर्जी में है ये पर्सन कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। ये एनर्जी है। वो आपको पूरे लाइफ टाइम सपोर्ट देने के लिए तैयार है, पूरी ज़िंदगी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पूरी ज़िंदगी आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने को तैयार है। बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में चल रहा है, मेटामॉर्फोसिस, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ में ये टावर मोमेंट और आप दोनों की लव लाइफ में ये टावर मोमेंट आया हुआ है। जेंडर रोल्स, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो ये नहीं देखता है कि ये इसके पास है, ये है या वो है, मतलब कास्ट, क्रीड, कलर या फैमिली, ये सब नहीं देखता है कि आपकी फैमिली कैसी होगी, मानेगी कि नहीं मानेगी, या आप कि अगर आप सपोजिंग किसी भी तरह से किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब वो बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है। वो इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाता या लगाती। तो वो बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है, बट येट एट द वेरी सेम टाइम वो आपको खो नहीं सकता। वो आपको खोना नहीं चाहता। वो आपको या चाहती, वो आपको सब कुछ देना चाहता है, बट उसकी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो आपसे शादी नहीं कर पा रहा है। अब किसी की क्या मजबूरी है, किसी की क्या, डिपेंड करता है। ओपन योर हार्ट, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना दिल खोल के रखिए और जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मेडिटेशन करिए जिससे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए, सारे बंधनों को तोड़कर। थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लीजिए, सोलमेट के जस्ट नीचे आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन। उसकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और मुझे ये मैरिज से रिलेटेड नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहा है। वो आपको प्रपोज़ कर चुका है या करने वाला है, ट्रू लव है,
आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है। डेफिनेटली सोलमेट की एनर्जी आई है, तो बहुत गहरा प्यार है आप दोनों के बीच में जो कभी मिट नहीं सकता। गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जान चुके हैं और जानना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दोनों ने पेशेंस बनाकर रखी हुई है, पर आपसे अब पेशेंस बनाई नहीं जा रही है। आप बहुत ज़्यादा आपका मन जो है उछाट हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। आप बहुत उदास हैं, बहुत रो रहे हैं उसके लिए, बहुत तकलीफ़ पा रहे हैं उसके लिए। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट है। लिव इन द मोमेंट, आपसे कहा जा रहा है कि रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो अपने आप चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको उस पर्सन का वेट करने के लिए कहा जा रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी आई थी, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पर्सन के लिए वेट करिए। मैंने अभी बोला था आपको कि कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। पहला कार्ड ये आ गया, किड्स का बोला था वो आ गया, तो ये फाइनेंसेस का। थर्ड पार्टी सिचुएशन बोला था वो आ गया। एंग्जाइटी ये दोनों को हो रही है, इतनी ज़बरदस्त एंग्जाइटी में हैं आप लोग कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। यहाँ पर है घोस्टेड, तो इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस बना कर रखी हुई है, बहुत ज़्यादा आपने इसको टाइम दिया, बहुत ज़्यादा आपने इसको सपोर्ट भी दिया। बट इस पर्सन ने आपको हमेशा कोशिश करी कि जैसे आप कमिटमेंट की बात करें वैसे ये पर्सन आपको इग्नोर करने लगा या करने लगी। म्यूज़िक ये रिवर्स में आया है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको ऐसे गाने जो शायद आप लोगों ने साथ में सुने हों या शायद जो इसको बहुत पसंद हो आपके लिए, वो गाने सुनकर अपना दिल बहला रहा है या बहला रही है। और इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की, और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब तक ख़त्म होगी इसके लिए मैं अभी कार्ड निकालूंगी। और ये जो आपकी मुलाकात हुई थी, ये सिर्फ़ एक मुलाकात नहीं थी, ये ईश्वर की डिवाइन कृपा थी कि आप लोगों को मिलना डेस्टाइन था, क्योंकि आपकी शादी उसी पर्सन से होने लिखी है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, करंट पार्टनर से। आप क्रॉस रोड पर हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप करें तो क्या करें और कब तक वेट करें। हो सकता है आप बहुत सालों से वेट कर रहे हों इस पर्सन का। आप टेक्स्ट करना चाहते हैं, आप उसके या फिर उसके टेक्स्ट का वेट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, उसके कॉल मैसेज पे बात से के थ्रू बात करना चाहते हैं, कुछ हैप्पी टेक्सटिंग करना चाहते हैं। पर आप बहुत ज़्यादा, आप भी फियर की एनर्जी में हैं कि कहीं ये पर्सन जो है फिर से ना चला जाए या मेरे से बात करना बंद कर दे। और वो पर्सन फियर में है कि अगर इसने फिर से वही सब सवाल पूछने शुरू कर दिए, शादी, कमिटमेंट, ये वो, तो शायद ये फिर से आपके साथ आपसे दूरियां बना ले। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल रहे हैं ईश्वर की तरफ से, सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको ईश्वर की तरफ से, उनको डिकोड करने की कोशिश करिए। ये आपको कहा जा रहा है। रीड बिटवीन द लाइंस का कार्ड है, तो समझने की कोशिश करिए कि ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। व्हाट एल्स? हनीमून,
मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप बाहर एक दूसरे के साथ जाएंगे शादी के बाद, तो बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे हनीमून पे। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, पेशेंस आपके लिए कार्ड आया है ईश्वर की तरफ से, पेशेंस। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो आप बिल्कुल भी एंजाइटी में मत रहिए, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं कुछ ही महीनों की बात है और ये पर्सन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो इतना जब आपने इंतज़ार कर लिया तो थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। मैंने अभी आपको बोला था हर चीज़ एक डिवाइन टाइम पर ही होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब समय आएगा तभी वो काम होगा। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है कि आपको टाइम, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसके बाद आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है आपके करेंट पार्टनर के साथ। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल के थ्रू, कोई ना कोई कॉल या मैसेज के थ्रू आपको उनकी तरफ से कोई बातचीत आपकी चालू होगी वापस से, और वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा जो आपका करंट पार्टनर है। यस का कार्ड है, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपको फेवर कर रहा है। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। और अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या कोई और वजह है, तो आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए उस पर्सन के लिए। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए और जैसा आपका इंट्यूशन गाइड करती है वैसा काम करिए। अगर आप क्रॉस रोड पर हैं तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए और जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वो काम करिए। कुछ लोग आपके पास इसलिए आए हैं जो गोल्ड डिगर की तरह थे। दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। तो ये एनर्जी भी थी कुछ लोगों में, कुछ लोगों की ही। मुझे ये 10% से भी कम की एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसे पर्सन्स आपसे मिल गए जो कि गोल्ड डिगर थे। मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप मूव ऑन कर लीजिए। एंड यहाँ से आया है डिस्टेंस। अभी मैंने बताया था कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिज़िकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से दूर रहते हों और वो आपको ट्रैवल करके मिलने के लिए आएँ। ओके, अब हम ये देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितना टाइम लेगी। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो उस पर्सन की हो रही है ये कितना टाइम लेगी आखिर, क्योंकि हर पर्सन के लिए अलग अलग डिपेंड करता है। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस करंट पार्टनर की कब तक ख़त्म होगी।
कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग 12 महीने मतलब 1 साल लगेगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। सेकंड, कुछ लोगों के लिए 3 महीने की एनर्जी आई है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पार्टनर की 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, मतलब मार्च, अप्रैल और मई में ख़त्म हो जाएगी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसके बाद में आपका वापस से यूनियन होता हुआ नज़र आएगा। और थर्ड कार्ड निकाल रही हूँ। 4 महीने की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों के लिए 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 महीने। ठीक है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये एनर्जी है। अब हम ये देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आया है कि आपका उस पर्सन के साथ वापस से वेडिंग भी होगी, क्योंकि वेडिंग का भी कार्ड आया था नीचे। हनीमून और ये सब भी होगा, दे विल बी बैक। और कुछ लोगों के लिए आया है मूव ऑन। तो यहाँ पर मैं दो वो रखना चाहूँगी, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं रख रही हूँ दे विल बी बैक के लिए मैंने रखा है ये क्रिस्टल। आई होप आपको दिख रहा है। ये ए से लेके एम तक के लोगों के लिए है। आपके पार्टनर का नाम अगर ए से लेके एम के बीच में है तो ये कार्ड है दे विल बी बैक। और सॉरी, ये लैपिस लजूली है, एमेथिस्ट नहीं है, आई एम सॉरी। और ये है ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुरिन। आई होप आपको दिख रहा है। तो ये मैं रख रही हूँ एन से लेके जेड तक के लोगों के लिए। ये ग्रीन है इधर, एन से लेके जेड। अगर आपके पार्टनर का नाम एन से जेड तक है तो मूव ऑन की एनर्जी है। और अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में आता है तो ये आपके लिए एनर्जी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, क्या आंसर आ रहा है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ बताएं जिनके पार्टनर का नाम ए से लेके एम तक है, क्या उनके पार्टनर के साथ उनका यूनियन होगा।
आपका यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, जिनके पार्टनर्स का नाम ए से लेके एम के बीच में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जिनका नाम आपके पार्टनर का एन से लेके जेड तक है, क्या आपको भी आपका भी यूनियन हो सकता है या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, क्या उनके पार्टनर्स, जिनके पार्टनर्स का नाम एन से जेड के बीच में है, क्या उन व्यूवर्स को मूव ऑन करना चाहिए। आपके लिए एनर्जी आई है, जिनके पार्टनर्स का नाम एन से लेके जेड तक है, आपके लिए एनर्जी आई है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये एनर्जी आई है। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। मैं ये हटा देती हूँ, वो क्लैरिटी भी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट्स? यूनिवर्सल एक्शन। यूनिवर्सल एक्शन के लिए मुझे कार्ड्स दे दीजिए। फर्म फाउंडेशन, तो आपके पार्टनर को पहले ईश्वर स्टेबल करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को स्टेबल किया जाएगा, उसके बाद आपके साथ वो फाउंडेशन डबल 4 की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर, जो स्टेबिलिटी को डिनोट कर रही है। उसके बाद वो पर्सन आपके साथ फैमिली बनाने के लिए रेडी रहेगा। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में उसके बाद बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ट्रुथ, सच्चाई सामने आ जाएगी उस पर्सन के। यूनिवर्स हेल्प करेंगे आप लोगों को मिलाने में, और आप दोनों का पार्टनरशिप और अलायंस बनता हुआ नज़र आएगा। ईश्वर आपकी मदद करेंगे। मैं एक और क्लैरिफिकेशन लेना चाह रही हूँ, मेरी इंट्यूशन ऐसा कह रही है। जो भी लोग एन से जेड के बीच में हैं, तो क्या सभी को मूव ऑन करने की एनर्जी आ रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मूव ऑन करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मूव ऑन करना है? तो इसका क्लैरिटी कैसे लिया जाए, सोच रही हूँ। आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपका पर्सन नहीं करता था तो डेफिनेटली अब करने लग जाएगा, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से चली जाएगी। ये एनर्जी आई है। अब हम यहाँ पर मैं क्लैरिटी कैसे ले आऊँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। NOPQRS, ये 6 लेटर्स का पहले मैं क्लैरिफिकेशन लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो बाकी के लेटर्स बचेंगे उसका क्लैरिफिकेशन लूँगी। ठीक है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं जिन
व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका नाम NOPQRS से शुरू होता है। क्या उनको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है? क्या उनको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है? NOPQRS, क्या उन व्यूअर्स को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है? मैसेजेस मेरे को दोबारा लेने पड़ेंगे क्योंकि ये सही नहीं आ रहे हैं। लेट मी टेक इट अगेन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनके व्यूअर्स के पार्टनर्स का नाम NOPQRS से शुरू होता है, क्या उन व्यूअर्स को अपने करंट पार्टनर से मूव ऑन करना चाहिए? आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है जिनका NOPQRS के साथ है, और जो बाकी बचे हुए हैं TUVWXYZ, आपके लिए देख लेते हैं। उन व्यूअर्स का जिनका करंट पार्टनर का नाम TUVWXYZ से है, क्या उन व्यूअर्स को भी मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है? आपको भी मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्लियर हो गया अब ये बहुत अच्छे से। अब हम लेते हैं एंजल गाइडेंस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल गाइडेंस। करेज एंड ब्रेवरी, करेज और ब्रेवरी के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ थोड़ा टाइम आपको वेट करना है। जिन लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी आई है और जिन लोगों को मूव ऑन करना है, तो डेफ़िनेटली आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं। आप उनमें से देखिए जो आपको सूटेबल लगता है, उसके साथ आप मूव ऑन करने की कोशिश करिए। सरेंडर कर दीजिए अपना कनेक्शन यूनिवर्स को। ये एनर्जी आ रही है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो भी करेंगे आपके लिए वो बिल्कुल सही करेंगे, तो आप उनको ट्रस्ट करिए। ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम से है कंपैशन, तो अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। ये एनर्जी आ रही है।
फाइनली एंजल मैसेजेस। क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट्स आप व्यूअर्स को? लुक फॉर अ साइन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंड कुछ लोगों के लिए है रिकंसिडर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.